रोजगार है नहीं, हाँ। मारे मारे घूम रहे हैं, चाय की दुकान में बैठे हुए हैं। बदलाव नहीं, ओनली बीजेपी। सिर्फ बीजेपी। बीजेपी बीजेपी ने इनको क्या दे दिया? पूछिए इनसे, क्या दिया आपको बीजेपी ने? भी लोग परेशान हैं बेचारे। लोगों से पूछिए तो वो जैसे कि कहते हैं मन की बात मन में कह के रह जाते हैं। क्या करें, समस्याओं को कहाँ बताएं? जब समाधान ही नहीं है तो समस्या को बताने क्या बताएं आपको? गरीब देश, सपेड़ों का देश। तमाम सरकार ने जो वादे किए थे वो तो कभी पूरे नहीं हुए। रेडियो कानपुरिया 90.0 FM से मैं हूं दीपक और मैं निकल चुका हूं कानपुर की सड़कों पर एक बार फिर से ये जानने के लिए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में लोग किसे अपना समर्थन दे रहे हैं और किसके विरोध में हैं। चुनावी चश्मा लेकर आ गया हूं एक बार फिर से और मैं बात करने वाला हूं आज बहुत सारी लोगों से बात करने वाला हूं, उनके मन को टटोलने वाला हूं। और अभी मैं हूं काशी टी स्टॉल में जहां पर बहुत सारे लोग हैं, यहां पर चाय का लुत्फ ले रहे हैं। आइए बातें करते हैं लोगों से। अभी फ़िलहाल मेरे साथ ऑनर हैं। आपका क्या नाम है भैया? पिंकू गुप्ता। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव में आपके हिसाब से क्या है आपकी राय? बीजेपी जीतेगी भैया फिर इस बार। ऐसा क्यों? भैया हर बार की तरीके इस बार बीजेपी है, परचम उनका लहरा रहा है जी। आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार बेहतर काम कर रही है? भैया कुछ हद तक ठीक कर रही है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल सही कर रही है। हाँ, जैसे कुछ क्या बताएं, कमियां तो मतलब थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे रहता ही है। अब जैसे मान के चलिए रोज़गार को ले लीजिए, रोज़गार में दिक्कत है बिल्कुल। बाकी आने वाले समय के लिए इन्होंने बहुत जो ये वाद विवाद भू माफिया वाला ये सब मैटर होता था, इन सब में बहुत अच्छा काम किया है भाजपा सरकार ने। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अंकल जी, आपका क्या नाम है? अजय तिवारी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए या वर्तमान सरकार को ही फिर से? बाबा जी बहुत अच्छे हैं हमारे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम केंद्र की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव। देखिए केंद्र की बात क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रदेश को पहले देखें। अपना प्रदेश इतना उन्होंने सिक्योर कर दिया कि आप बिल्कुल माफिया खत्म कर दिया। तो प्रदेश में चुनाव होना अभी काफ़ी समय है ना इसमें। तो बाबा जी तो वो बैठे हुए ना आगे बैठे के लिए। प्रदेश चलाने वाले, केंद्र चलाने वाले दोनों बाबा ही हैं। एक बड़े बाबा, एक छोटे बाबा हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है, तो आप पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी समर्थित है हमारी। कौन से काम सबसे बेहतर लगे आपको? देखिए हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा काम बाबा जी ने जो माफियाओं को अंत किया, सबसे बड़ी चीज़। जो हर वक्त कहीं खून खराबा ये होता था, सबसे बड़ी चीज़। और माफियाओं के साथ जो होता था, भू माफिया, ये सब खत्म हो गया, सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, हमारे साथ और लोग भी हैं, हम बात करना चाहेंगे। नाम है आपका? अरुण तिवारी। अरुण तिवारी। आप क्या करते हैं? बिजनेस। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, या आप? कोई बदलाव नहीं, ओनली बीजेपी। सिर्फ बीजेपी। बीजेपी। ऐसा क्यों? काम उसका अच्छा है, एक नंबर। कौन कौन से काम पसंद आए आपको? सब काम उसके अच्छे हैं। पैसा है नहीं, पैसा भी है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वालों की गुंडागर्दी खत्म, सब कुछ बढ़िया, एक नंबर। कौन कोई सा मतलब रोजगार मिल गया आप लोगों को? रोजगार आपका क्या नाम है? जी पूती मिश्रा। आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार है नहीं, हाँ। मारे मारे घूम रहे हैं, चाय की दुकान में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। भाई साहब ने कहा था कि बीजेपी ने इनको क्या दे दिया? पूछिए इनसे, क्या दिया आपको बीजेपी ने? एक नंबर, कोई दिक्कत एक नहीं। नंबर क्या दिया आपको? एक हर नंबर। चीज रोजगार है, बढ़िया काम है, सब आप कुछ मतलब बिजनेस करते हो ना, हम लोग मतलब पढ़े लिखे लड़के हैं, क्या मतलब रोजगार मिला हम लोगों को? दो तक पड़े हैं। हाँ, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और क्या, खाली बीजेपी चाहिए और क्या? नाम के आपको कौन कौन से काम पसंद नहीं आए? कोई काम नहीं पसंद आया कोई भी काम पसंद नहीं आया? और क्या? जैसे इतनी तारीफें हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कही जा रही हैं, तो क्या कहना, जैसे कह रहे हैं रोड बनवाई जा रही हैं। वो तो झूठ का पुलिंदा है। आप जाइए आगे, आप मतलब गली में मतलब जाइए, आपको रोड खुद दिखाई पड़ जाएगी। आप अभी मतलब मेन रोड में खड़े हुए हैं, वो रोड आपको मतलब बनी हुई दिखाई पड़ रही है। गांव देहात में जाइए, सब सांसदों ने रोडें गोद ले रखी हुई हैं, सब रोडें एकदम खस्ता हाल है। और कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं आपके हिसाब से जो बीजेपी को समर्थन नहीं करते? मेन मुद्दा तो रोजगार का ही है, रोजगार का ही है। कमाई है नहीं, खर्चे ज़्यादा हैं, कहाँ से आदमी अपने खर्चे निकालेगा? तो आप बदलाव चाहेंगे? हाँ, बदलाव तो आना चाहिए। अच्छा, तो पहली बात तो कानपुर के आदमी भी नहीं है, रमेश अवस्थी। ब्राह्मणों के नाम पर एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया उनने। अब कोई कानपुर का ब्राह्मण, इतने नाम थे कानपुर नगर में, सद्दो पचौरी थे, मैथानी जी थे, महेश त्रिवेदी जी से किसी को भी टिकट मिल जाती। अब वो खाली भाजपा के नाम से ही चुनाव मतलब लड़ रहे हैं। अगर जीतेंगे तो भाजपा के नाम से ही जीतेंगे।
तो आपको क्या लगता है, आपने कानपुर की बात की, तो कानपुर में क्या सुधार होना चाहिए? क्या पहले से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानपुर में कुछ बदलाव हुआ है या पहले जैसा ही है कानपुर? भैया बदलाव, झूठ वाली बात नहीं, बदलाव तो कुछ बदलाव हुआ है, ठीक, और बाकी भैया 50-50 है, 50-50। सरकार के लोकसभा चुनाव में क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए या फिर से वर्तमान सरकार को मौका देना चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं, वर्तमान सरकार ही रहेगी। ऐसा क्यों? अरे विकास हो रहा, काम हो रहा, विकास हो रहा पूरा है। क्या हो रहा है बताइए। नहीं, आप तो कौन कौन से काम आपको बेहतर लगे? सारी चीज़ें बेहतर ही हैं। जैसे सबसे बेहतर तो पूरे एक तरीके से विश्व लेवल पे एक साख जो बनी हुई है इंडिया की, सबसे बड़ी चीज़ है। उससे बेहतर तो लगता ही नहीं है। क्या लगता है कि आपने बात की कि चलो विश्व में साख बढ़ रही है इंडिया की, क्या इससे पहले नहीं था ऐसा? नहीं, इसके पहले तो नहीं था। अच्छा। और भी जानते नहीं था भाई, गरीब देश, सपेड़ों का देश, क्या क्या बोला जाता था। ये बहुत बड़ी चीज़ है एक तरीके से देखा जाए तो गरीबी की बात की जाए तो क्या गरीबी से लोग बाहर आ रहे हैं? हाँ, बाहर आ रहे हैं, लेकिन ये एक साथ तो नहीं हो सकता ना। अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। अच्छा। और जो डिजिटल एक वो हो रहा है, तो उससे अपना अपना रास्ता लोग निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश नाम है। आप क्या करते हैं? हम लोग मार्केटिंग लाइन से है अच्छा। जी। तो क्या कहना चाहेंगे, इस बार के लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है आपके हिसाब से? किसको मौका मिलना चाहिए, वर्तमान सरकार को ही या कोई नया चेहरा? देखिए, वर्तमान सरकार ने जो वादे किए थे वो तो कभी पूरे नहीं हुए हैं। जहाँ तक उन्होंने पूरे वादे किए थे सारे लोगों को रोजगार के लिए, हाँ। जो पेपर पे है वो सर धरातल पे नहीं दिखता है। और लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है इस समय। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हम लोगों की विडम्बना है कि कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आप किसको वोट दें? दूसरी तरफ जिसको देना चाह रहे हैं वो भी उनसे बेटर नहीं है। तो आदमी सोचता है कि किसी दो बेटर है उसको दे दो। तो एक आखिरी ऑप्शन है कि बीजेपी। तो हम लोग मिडिल क्लास लोगों की सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं। अच्छा, मिडिल क्लास लोगों की समस्याओं के बारे में आपने बात की, तो मिडिल क्लास लोगों की जो समस्याएं हैं उनमें से बेसिक चीज़ें क्या हैं? कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? देखिए, एक पहली बात तो महंगाई का बहुत बड़ा असर जो है मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा पड़ता है। ना उनको कहीं से सब्सिडी मिल रही है, तो बेचारे मिडिल क्लास वाले टैक्स भी दे रहे हैं लेकिन वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है। अच्छा। हाँ, अब गैस का रेट देखिए, गैस का रेट कहाँ पहुँच गया है। अब चुनाव के टाइम पे आने के बाद कुछ गैस का रेट डाउन हुआ है, 900 रुपये हुआ है या जो कि समथिंग आया है, लेकिन समस्या बरकरार है। मिडिल क्लास बड़ा परेशान है, ना उसको सरकारी नौकरी मिल पा रही है, ना उसको प्राइवेट नौकरी मिल पा रही है। बेचारा करे क्या? ना उसको राशन कार्ड मिल रहा है, राशन भी नहीं मिल पा रहा है, फ्री में उसको राशन मिल रहा हो। मतलब गरीबी और अमीरी के बीच में जो मिडिल क्लास फैमिली है वो पिस रही है। वो पिस रही है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई भी ना उनको मकान मिल रहा है। अगर उनको पास मकान नहीं, आजकल अगर आप देखेंगे तो मिडिल क्लास लोगों के पास मकान नहीं है, लेकिन उनको पास मकान सरकार की योजना का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि गरीब नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो कई चीज़ समस्याएँ हैं उनके पास। अच्छा, जो कहे जा रहे हैं कि इतने सारे आवास बनवाए जा रहे हैं, इसके बारे में? हाँ, आवास बना रहे, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने अगर देखा जाए। क्या कहते हैं, गरीबों को उससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, जितना गरीबों को फ़ायदा हो रहा है, मिडिल क्लास जिनके पास उनको ये होना चाहिए, जिसके पास मकान नहीं उनको मकान देना चाहिए। ये क्लास में डिवाइड कर दिया। राशन कार्ड लोगों के पास, कई लोगों के पास पता करिए राशन कार्ड बनी नहीं है। अच्छा। जिनके पास पहले बन गया दोबारा बन ही नहीं पा रहे राशन कार्ड, तो कैसे मिलेगा आवास? अगर देखा जाए आयुष्मान का भी जो चल रहा है कार्ड का भी, उसमें भी जो वाकई में लाभार्थी होने चाहिए उनको आज तक उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। अच्छा। हाँ, क्या सरकारी तंत्र में कोई बदलाव हुआ है सरकार के आने के बाद से? कुछ नहीं बदलाव हुआ सरकारी तंत्र में, कुछ भी बदलाव नहीं है। वैसा ही उनके पहले भी चक्कर काट रहे थे, आज भी काट रहे हैं। बस थोड़ा सा ये है कि पहले लोग थोड़ा सा इलिटरेसी की थोड़ी सी कमी थी, लोग अब अवेयर हो गए हैं। तो यूट्यूब का ज़माना आ गया तो लोग अपनी बात यूट्यूब पे या कहीं पर डाल देते तो उनकी सुनवाई हो जाती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं। आज भी लोग परेशान हैं बेचारे। लोगों से पूछिए तो वो जैसे भी कहते हैं, मन की बात मन में कह के रह जाते हैं। क्या करें, समस्याओं को कहाँ बताएं? जब समाधान ही नहीं है तो समस्या को बताने क्या बताएं आपको? इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मैं तो फिर से निवेदन करूंगा अपने योगी जी से और मोदी जी से, इस पर काम करें, इस पर ध्यान दें कि जब तक आप अधिकारी जो बैठे हैं मान लेते हैं कि आपने अच्छी योजनाएं लाई, लेकिन ये अच्छी योजनाएं तभी इम्प्लीमेंट हो सकती है जब वहाँ का अधिकारी उस पर चाहेगा काम हो। पेपर पे काम होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि लोगों के मन में क्या विचार है।
और कुल मिलाकर निचोड़ ये सामने आया कि लोग ऑप्शन तलाश रहे हैं लेकिन मजबूत ऑप्शन नहीं है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप अपने घरों से 13 मई को ज़रूर निकलिए, वोट करिए, क्योंकि आपका वोट ही आपकी सोच को दर्शाता है और आपको सशक्त बनाता है। सुनते और देखते रहिए रेडियो कानपुरिया 90.2 FM। मैं हूँ दीपक, सुनो कान लगा के।